हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो गवर्नमेंट स्कूल में आया था, गर्ल्स सेक्शन के अंदर आया था। ये क्वेश्चन नंबर 34। एक्चुअली इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, मतलब दो क्वेश्चन थे और में। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था वो तो एनसीईआरटी बुक का ही है, तो वो तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं आपको करवाता हूँ। और ये क्वेश्चन और भी कई सारे स्कूलों में भी प्री बोर्ड में आया हुआ है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन प्रूफ करने के हिसाब से आया है, पर वैसे ये क्वेश्चन न्यूमेरिक वे में भी आता है और साइज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए भी आता है। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी, ये तीन है, आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये तीन जो है एक किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, जिसमें सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, इज द हाइपोटेन्यूज, सी हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। और अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल, टचेस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक आर रेडियस का सर्कल है जो ट्रायंगल की साइड्स को टच कर रहा है, इसका मतलब इन सर्कल बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। तो आपको प्रूफ करके क्या लाना है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रूफ करके लाना है आर इक्वल टू एस माइनस सी, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसमें सी हाइपोटेन्यूज है, तो सी यहां कर लेते हैं, ए और बी इधर कहीं पे हो जाएंगे। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और जो साइड्स को टच कर रहा है, तो सर्कल अगर आर रेडियस का है और इनको टच कर रहा है साइड्स को, तो कुछ इस तरीके से हमें वो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से वो सर्कल बनेगा जो साइड्स को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। और सी हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री एंगल होगा इस जगह पे, तभी वो हाइपोटेन्यूज बना। और आर जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, रेडियस आप ऐसे में भी मेजर कर सकते हो और ऐसे में भी मेजर। तो चलो सबसे पहले हम इस फिगर को लेबलिंग करते हैं। इसकी लेबलिंग करने पे फिर हमें साइड्स लिखनी पड़ेंगी। ए बी सी तो सपोज क्या ट्रायंगल है, और पी क्यू और आर वो पॉइंट है जहां पर सर्कल जो है वो टच कर रहा है, सर्कल जो है वो साइड्स को टच कर रहा है, वो पॉइंट पी क्यू आर हो गए। तो देखो बेटा, सबसे पहले कुछ बातें। अच्छा, सेंटर हमने ओ ले लिया, रेडियस में आर गिवन है। ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ओ पी बी जो होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ओ क्यू बी, ये दोनों तो एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री के, क्योंकि सर्कल की थ्योरम होती है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक थ्योरम है सर्कल की कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो इनके बीच में एंगल होता है इज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये तो दो एंगल तो 90, इसके अलावा जो एंगल हमारे पास बी है, बी एंगल भी 90 डिग्री है। जो एंगल बी है, एंगल पी बी क्यू जो है, ये भी 90 डिग्री का है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, ऐसा तो हमें दे ही रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो, अगर इस कोऑर्डिनेटर में अगर हम देखें ओ पी बी क्यू को देखें, तो इसमें तीन एंगल 90 के हो गए। अगर तीन 90 के हैं तो डेफिनेटली चौथा भी 90 का होगा ही, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो तीन अगर भी 90 डिग्री के हो जाते हैं, इट मीन्स ये वाली जो फिगर होगी ओ पी बी क्यू जो होगी, या तो ये रेक्टेंगल होगी या फिर ये स्क्वायर होगी, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं। और एक चीज और दिखाई दे रही है, यहां पर जो ओपी है और ओक्यू है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। भाई ओपी जो होगा वो ओक्यू के इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो अब देखिए दो चॉइस थी हमारे पास, या तो हमें इस फिगर को रेक्टेंगल बोलना था या हमें इस फिगर को स्क्वायर बोलना था। दोनों में से कोई एक बात तो थी पक्की बात, एंगल के बेस पे। लेकिन जैसे ही एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो अब हम इसे रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि सारी साइड्स भी इक्वल हो गई और एंगल भी 90 डिग्री के हो गए। तो ये फिगर क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। तो इस बेस में हम कह सकते हैं कि ओ पी बी क्यू इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी, और सारी साइड कितने की हो जाएंगी, आर की। इट मींस ओपी, ओ क्यू, पी बी और बी क्यू, ये सारी की सारी साइड्स कितने की हो जाएंगी, आर की, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। रीजन लिख सकते हैं हम लोग कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। अब देखो, अब सारा खेल डायग्राम में है। अब डायग्राम हमसे पूरा करवा देगा। इसकी जो लेंथ थी ये बी थी, तो मैं किसी दूसरे को, ये वाली जो साइड थी हमारे पास, ये वाली जो साइड थी हमारे पास पूरी की पूरी, यहां से लेके यहां तक, बी से लेकर के सी तक, ये वाली साइड थी बी। और इसी तरीके से ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है सी। ये वाली जो साइड है ये साइड थी ए, और ये वाली जो साइड है ये पूरी की पूरी कितनी है, सी। ये हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है ट्रायंगल की तीनों साइड। अभी अभी हमने सॉल्व करके निकाला, हमने क्या निकाला कि जो बी क्यू है ये भी आर होगा, ये आर है, और ये भी कितना होगा, आर होगा। ये सारी की सारी साइड कितनी होगी, आर की। अब देखो, अगर यहां से लेके यहां तक पूरा ए बी की लेंथ है ए, और ये पी से लेके बी तक की लेंथ है आर, तो ऊपर का ए पी कितना रह जाएगा, ए माइनस आर। इसी तरीके से अगर पूरा का पूरा बी सी है बी, और अगर क्यू आर है, क्यू बी की वैल्यू अगर आर है तो ये कितना बचेगा, बी माइनस आर। और यहां से अगर देखोगे तो ए आर जो होगा वो ए पी के इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये ए माइनस आर होगा तो ए आर जो होगा वो भी ए माइनस आर, और अगर सी क्यू बी माइनस आर होगा तो सी आर जो होगा वो भी कितना होगा, बी माइनस आर। अब उसके आगे का काम हम लोग कर लेंगे, पहले हम इतना लिख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो हमने काम किया है। तो देखो हमने क्या क्या किया है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास अगर आर है तो ये निकाल लेते, सी क्यू निकाल लेते हैं। सी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा बी सी माइनस बी क्यू। तो यहां से सी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो बी सी कितना है, बी, और बी क्यू कितना है, आर। सी आ गया। इसी टाइप से फिर यहां से निकाल लेते हैं। अच्छा लगे याद, एक काम और कर लेते हैं, सी क्यू के इक्वल कौन होगा, सी आर। सी आर जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फिर हम नंबर सेकंड है सर्कल के अंदर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सी आर अगर सी क्यू के बराबर है तो सी क्यू की वैल्यू हमने निकाली बी माइनस आर, तो इसका मतलब सी आर की जो वैल्यू हो गई वो भी कितनी हो गई, बी माइनस आर। इसका नाम इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, इसकी हमें जरूरत अभी पड़ेगी। अब सेम ऐसे इधर से करते हैं, एपी जो होगा वो कितना होगा, ए बी माइनस पी बी। ए पी जो होगा वो होगा ए बी माइनस पी बी। तो ए पी इक्वल टू कितना आएगा, ए बी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ए, और पी बी की आर, ए माइनस आर। और एपी के बराबर कौन होगा, ए आर। वही सेम रीजन, एपी के बराबर कौन हो जाएगा, ए आर। तो ए आर जो होगा वो एपी के बराबर का, रीजन यही आ जाएगा, सेम यही वाला रीजन यहां पर भी है। तो इस तरीके से ए आर की जो वैल्यू हमें मिली वो एपी के बराबर मिली, तो वो भी कितना हो गया, ए माइनस आर। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इसके बाद ये जो पूरा ए बी होगा, ए सी सॉरी, जो ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए आर प्लस सी आर। जो पूरा ए सी होगा वो कितना होगा, ए आर प्लस सी आर, और फिर सारी वैल्यू डाल देंगे।
ए सी की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ए सी इक्वल टू होगा ए आर प्लस सी आर। और अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो डालो वैल्यू। ए सी जो था, पूरी ए सी की लेंथ कितनी थी, सी। ए आर की जो लेंथ है वो है ये रही, ए माइनस आर। सी आर की जो लेंथ है वो हमने अभी निकाली, बी माइनस आर। तो यहां से आ गया सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r। अगर मैं इस 2r को इधर भेज देता हूं तो 2r प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो हमें प्रूफ करके लाना है, जरा देखो देखो प्रूफ करने पे नजर मारते क्या है। प्रूफ हमें करना था r इक्वल टू एस माइनस सी। देखो कहीं पे भी प्रूफ करने में ए और बी नहीं चाहिए, ए और बी की वैल्यू में नहीं चाहिए, तो ए और बी मुझे यहां से हटाने पड़ेंगे। आंसर केवल आर रहेगा, सी रहेगा, एस रहेगा। एस एस तो इसमें है ही नहीं कहीं, एस कहां से लाएं फिर हम लोग। तो देखो अगर आपको याद हो तो एस कहां से होता था, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद हो तो एस इक्वल टू कितना होता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी हुआ तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, s। और s को कहते क्या है, सेमी पेरीमीटर। अगर a प्लस बी प्लस सी हुआ तो उसे हम लिख सकते हैं s। लेकिन अभी तो यहाँ केवल a प्लस बी है, c तो है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, c दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, c को बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। क्या करा हमने यहाँ पर, एडिंग c बोथ साइड। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी आ गया, और a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2s। यहाँ मेंशन कर देना कि s जो है वो क्या है, या यही रीजन यहाँ पे आप लोग लिख के दिखा देना, ये वाला रीजन ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिख। अब यहाँ पे बस हमें कॉमन लेना है और हमारा आंसर आ ही गया। यहां से 2 कॉमन है तो क्या बचेगा, r प्लस सी इक्वल टू 2s। 2 से अगर 2 को कैंसिल कर देंगे तो r प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, s। और इसमें से हमें प्रूफ करने में s माइनस सी चाहिए था यार, तो r इक्वल टू जाएगा s माइनस सी। एक बार देख लेते हैं, प्रूफ करने में यही चाहिए था कुछ और। हाँ, r इक्वल टू s माइनस सी हमें लेके आना था, और यही हमारा प्रूफ होकर के आ गया है, r इक्वल टू s माइनस सी। हेंस प्रूफ। तो बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, सपोज किसी भी टाइप के सैम्पल पेपर वगैरह के अंदर सब जगह इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा कोई ना कोई।